आज जो मैं आपको ये कहानी सुनाने वाली हूँ, ये कहानी सुन के हो सकता है आप रात को सो ना पाओ क्योंकि ये इतनी डरावनी है। ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसने सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी के चलते बस इस वजह से, क्योंकि उसे काफ़ी लोगों ने मना करा, उसने एक ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से आज वो एक पागल खाने में भर्ती है। एंड उसकी ये स्टोरी काफ़ी लोगों को पता है, बट ऑन द सेम हैंड बहुत लोग हैं जो स्टोरी के बारे में कुछ नहीं जानते। और आज मैं ये कहानी आपको एक अवेयरनेस फैलाने के लिए भी बता रही हूँ, सो दैट कभी भी आप ऐसी कोई चीज़ ना करें। इस स्टोरी के लिए हम ऐसे ही इस कैरेक्टर को कोई एक नाम दे देते हैं, उस इंसान का रियल नेम रिवील ना करते हुए। ये स्टोरी इंडिया की नहीं है, ये बाहर की स्टोरी है। हम इस कैरेक्टर का नाम डेविड रखते हैं। डेविड जो था वो एक यूट्यूबर बनना चाहता था, एंड यूट्यूबर बनने के लिए ना वो बहुत चीज़ें ट्राई कर चुका था। पहले वो रोस्ट वीडियोस बनाता था, फिर वो वाइन वीडियोस बनाता था जिसके अंदर वो बस स्किट्स कर रहा है, फ़नी हरकतें कर रहा है। फिर उसने पॉडकास्ट की भी चैनल की ट्राई करी, उसने बहुत चीज़ों का ट्राई करा पर कुछ भी नहीं चला। तो डेविड ने नोटिस करा कि कुछ चीज़ें होती हैं जैसे पैरानॉर्मल वाली या घोस्ट स्टोरीज़ या स्पिरिट इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको मतलब सब देखते हैं और बहुत मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं। तो डेविड ने सोचा कि शायद वो यही गलत कर रहा है कि वो ये सब फॉलो नहीं कर रहा, और उसने सब कुछ ट्राई कर लिया बस एक ये हॉरर नीश छोड़ के। तो वो सोचता है कि वो भी ट्राई करेगा। तो अब वो अपना ना कंटेंट प्लान करने लग जाता है कि वो क्या करे। तो पहले वो देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। सब कोई बैठ के कहानी सुना रहे थे या किसी भूतिया जगह पे जाके कुछ कर रहे थे। तो डेविड को लगा यार ये तो सब कोई कर रहा है, मैं करूँगा तो मुझे कैसे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए। डेविड ने क्या करा, उसने, क्योंकि उसे ऑलरेडी पहली बात थोड़ा डेविड का बैकग्राउंड कि वो ना टेक वगैरह में बहुत अच्छा था एंड वो डीप वेब वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करता था। तो उसको लगा मुझे ना डीप वेब को और पैरानॉर्मल वर्ल्ड को यानी भूत प्रेत को मिक्स करके कुछ करना चाहिए, और इससे मेरी फर्स्ट वीडियो जाते ही वायरल हो जाएगी और इससे मैं एक यूट्यूबर बन जाऊँगा, बहुत पैसा होगा, बहुत नाम होगा। और जैसे सबके मन में एक लालच, एक ख्याल आता है कि चलो अगर हम ये करेंगे तो हो सकता है हमारी लाइफ बदल जाए। डेविड के मन में भी वही था। डेविड डीप वेब को सर्फ करने लग जाता है और वो ये देखता है कि कहाँ पे उसे कुछ पैरानॉर्मल मिल जाए। तो उसे ना बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलती है जहाँ पे स्पिरिट्स की प्रेजेंस दिखाई जाती है या पैरानॉर्मल चीज़ें दिखाई जाती हैं या आवाज़ें सुनती हैं। तो ये तो देखता है कि ये तो बहुत लोगों ने कर रखे हैं, बहुत वीडियोस तो ऐसी है जो वो ऑलरेडी देख चुका था नॉर्मल नेट पे। तो डेविड अभी भी उसको लग रहा होता है कि मैं कुछ यूनिक ही करूँगा। वहाँ पे ना बहुत सर्फ करने के बाद, बहुत स्क्रॉल करने के बाद, बहुत फोरम्स पे पढ़ने के बाद, बहुत जगह पे रिसर्च करने के बाद उसे एक वेबसाइट के बारे में पता चलता है। ये जो वेबसाइट क्लिक करके आप पहले पन्ने पे, पहले पेज पे ही जाते हो, उस पर लिखा होता है कि आप ये वेबसाइट को मत खोलो वरना आपकी लाइफ डेंजर में पड़ सकती है। ये देख के डेविड का जो एक इंटरेस्ट होता है वो और ज़्यादा पीक कर जाता है कि क्यों, ऐसा क्यों लिखा है, मैं तो खोलूँगा। और वो वेबसाइट मतलब यूज़ करने लग जाता है। बट ये कोई नॉर्मल क्लाउड रेंटल वेबसाइट नहीं थी, ये डीप वेब की क्लाउड रेंटल वेबसाइट है। अगर आप कोई डरावना या बहुत ही बुरा या बहुत मतलब ऐसा जो आपको एकदम शेक कर दे ऐसा एक्सपीरियंस चाहते हो तो आप यहाँ से क्लाउड को रेंट करो या इस एक्सपीरियंस को लो। क्योंकि अगर आप उस क्लाउड को अपने घर बुलाते हो या ये सर्विस यूज़ करते हो तो देयर आर चांसेस कि आप जिंदा भी ना बचो। ऐसे डिस्क्लेमर्स उस पूरी वेबसाइट पे होते हैं। ये सब डिस्क्लेमर बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिखे होते हैं। वैसे आपने कभी देखा होगा कि वेबसाइट्स वगैरह पे या इन जनरल कहीं पे भी अगर डिस्क्लेमर होता है तो बहुत छोटे छोटे पे लिखा होता है, बहुत छोटे वर्ड्स में, सो दैट इंसान का ध्यान भी ना जाए वहाँ पे। बट इस वेबसाइट पे क्लियरली बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि डू नॉट यूज़ दिस वेबसाइट, ये वेबसाइट मत चलाओ, यहाँ से कोई क्लाउड मत लो। बट फिर भी डेविड इस वेबसाइट को वो करता है, पूरा यूज़ करता है, एंड उसमें वो देखता है कि एक पूरी लिस्ट होती है जिसमें 10-15 क्लाउड के नेम्स हैं, और वो भी बहुत अजीब क्लाउड नेम्स हैं। और हर क्लाउड के नेम के आगे एक एक्सपीरियंस की डिटेल लिखी है। जैसे कि एक क्लाउड है जो हो सकता है आपको बस थोड़ा सा डराएगा, और दूसरा क्लाउड है जो आपको फिजिकली हार्म भी कर सकता है। यानी अगर आप उसको बुलाते हो, अपने घर पे इनवाइट करते हो, तो अपने एक्ट के दौरान आपकी बॉडी पे निशान भी पड़ सकते हैं। ऐसे करके 10-15 क्लाउड्स होते हैं। तो डेविड बिकॉज वो पैरानॉर्मल वर्ल्ड में कुछ करना चाहता था, तो वो सबसे यूनिक, सबसे महंगा और सबसे डिफरेंट क्लाउड को रेंट आउट करता है, जिसके अंदर लिखा होता है कि ये क्लाउड आपको नेगेटिव एनर्जीज और नेगेटिव प्रेजेंस का एहसास दिलवाएगा। डेविड सोचता है दिस इज़ बेस्ट फॉर माई यूट्यूब चैनल, मुझे यही करना चाहिए।
तो वो उस सर्विस पे जाके, उस वेबसाइट पे जाके उस क्लाउन की उसको बुक करता है, डेट्स बुक करता है, टाइम बुक करता है। और वो जो टाइम स्लॉट्स भी दिए जाते हैं कि वो क्लाउन कब आपके घर आ सकते हैं, वो सब रात के होते हैं। और रात के भी नहीं कि 10-11 नहीं, रात मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, बस यही स्लॉट्स होते हैं और इसी में से आपको किसी एक पे चूज़ करना है। सो डेविड को अपनी वीडियो ना बहुत एक्साइटिंग बनानी थी। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है कि रात के 3 बजे सबसे ज़्यादा हाई एनर्जीज होती है, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, और मतलब स्पेशली नेगेटिव एनर्जीज बहुत हाई रहती है और भूतों का ये सब फीलिंग या प्रेजेंस ज़्यादा महसूस होती है। ये हर जगह ही फेमस है। तो डेविड को लगा कि मुझे 3 बजे वाला स्लॉट लेना चाहिए। सो उसने एक ऐसा स्लॉट लिया जो एग्जैक्टली 3 भी उसके बीच में, जैसे 2:30 to 3:30। तो उसको लगा कि 3 से 3:30 वाला जो स्लॉट है वो मेरे लिए बेस्ट रहेगा, तो मैं 2:30 to 3:30 वाला स्लॉट बुक करता हूँ। ये स्लॉट बुक करने के बाद वो सो गया क्योंकि ये नेक्स्ट डे का था। तो उसको लगा कि अब मैं क्या करूँ, सो जाता हूँ। ये स्लॉट बुक करने के बाद उसने अपना सो गया वगैरह सब कर लिया। और जब वो ये सब कर भी रहा था ना, वो अपने फ़ोन से, जैसे उसको ये साइट मिली और उसको वार्निंग्स दिखी, ये सब वो रिकॉर्ड किया जा रहा था सो दैट वो अपनी वीडियो में इंटीग्रेट कर सके ये सब पार्ट्स। तब वो ये सब रिकॉर्ड करके अपना काम करके सो गया। एंड नेक्स्ट डे वो उठता है एंड वो अपने पूरे घर में कैमरास का सेटअप कर लेता है कि सो दैट जो भी क्लाउन आए, जो भी उसके साथ एक्सपीरियंस हो, वो उसे रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाल सके। उसके घर के बाहर तो ऑलरेडी कैमराज होते हैं, जो सर्विलेंस वाले कैमरा होते हैं। घर के अंदर वो हर जगह पे 2-3 कैमरा छुपा देता है। कोई उसके पास बड़े कैमराज होते हैं, कोई उसके पास ऐसे हिडन कैमराज होते हैं। वो छुपा कर सारा पूरा सेटअप रेडी कर लेता है। शाम होती है और शाम को वो अपने फ्रेंड को कॉल करके बोलता है कि आज मैं एक यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ, तो सुबह 6 बजे मेरे घर पे आ जाइयो, मैं तेरे को दिखाऊंगा, उसे एडिट करके आज ही, मतलब नेक्स्ट डे ही डालनी है, बहुत अच्छी वीडियो बनेगी, ये है वो है। वो काफ़ी अपने एक्साइटेड फ्रेंड को बताता है। तो उसका फ्रेंड पूछता है क्या वीडियो है, मुझे तो बताओ क्या है क्या नहीं। तो अपने फ्रेंड को कुछ भी नहीं बताता। एंड सो इसको लगता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं फ्रेंड आएगा तो उसे दिखाऊंगा ही, बताऊं क्या। फ्रेंड भी सोचता है कि नो बिग डील, नहीं बताया, कल जा ही तो रहा हूँ, पता चल जाएगा। रात हो जाती है और ये सोचता है कि 6-7 तो बज गए, अब 2 बजे तो वो आ जाएगा, 2:30 बजे, तो मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ और जब मैं उठूँगा तो मैं एनर्जाइज रहूँगा वो पूरे प्रोसेस के लिए और ये सब रिकॉर्ड करने के लिए। सो वो 7 बजे सो जाता है एंड टाइम बीता रहता है और 2 बजे ये अलार्म लगा के सोता है, इसकी नींद खुल जाती है। 2 बजे ना डेविड को एक एंजाइटी होने लग जाती है। अब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने ये जो करा है, हो सकता है उसकी जान पे भी बात आ सकती है, कि कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए, क्योंकि ऑफकोर्स एक तो डीप वेब से था, सेकेंड अगर आप डीप वेब पे जाके अपने मतलब घर का एड्रेस दे रहे हो, इट्स अ ह्यूज डील, क्योंकि वहाँ पे आपको नहीं पता आपकी जितनी भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है कैसे लीक हो, किन के हाथों में जाए, एवरीथिंग, इट्स वेरी डेंजरस। तो वो ना ये थोड़ा एंजाइटी के मारे ये सब सोचने लगता है कि देखते ही देखते 2:30 बज जाते हैं। अब 2:30 बज जाते हैं, कुछ नहीं होता। और वो वेबसाइट पे लिखा होता है दैट देयर क्लाउन्स, वो बहुत प्रिसाइज है, अगर 2:30 बजे का टाइम है तो 2:30 आपके घर होगा। तो जब 2:30 बजे ना कोई बेल बजती है ना कुछ होता है, ऐसे करके 2 मिनट निकलते, 3 मिनट होते हैं, 5 मिनट हो जाते हैं, तो डेविड इज़ लाइक कि मे बी ये फेक था और मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो डेविड एक तरफ से डिसअपॉइंटेड भी था और दूसरी तरफ से रिलीव्ड भी था कि चलो ठीक है मैं बच गया। जैसे ही 5 मिनट गुजरते हैं, डेविड को एक बेल सुनाई देती है एंड अब उसके कैमरास तो उसने पहले ही रिकॉर्डिंग पे लगा रखे थे, वो एंजाइटी है उसको, सब कुछ है। जैसे ही बेल बजती है उसको पहले ही लगता है कि अब शायद अब आ गया, 5 मिनट लेट होगा, नो वरीज, ज़्यादा नहीं सोचता। और वो डरते डरते अपने हाथ में अपना फ़ोन लेके रिकॉर्डिंग करते करते बाहर जाता है। वो अपना गेट खोलता है। जैसे ही वो अपना गेट खोलता है ना, एक बॉक्स पड़ा होता है, ब्लैक बॉक्स, और उस ब्लैक बॉक्स के अंदर एक मतलब टेप नहीं लगी होती, वो बस ऐसे बंद होता है। जैसे डेविड उसके पास जाता है ना, वो ब्लैक बॉक्स अपने आप ही खुल जाता है, मतलब बहुत बड़ा कार्टन टाइप्स बॉक्स होता है वो, सो वो अपने आप ही खुल जाता है। और जैसे ही वो खुलता है ना, उसके अंदर से एक मतलब जैसे वो पॉपअप वाला आपने देखा होगा जैसे बर्थडे पार्टीज में यूज़ करते हैं, वो 3-4 पॉपअप्स बजने लग जाते हैं। वो एकदम डर जाता है क्योंकि उसने ये सोचा था कि इसके अंदर कुछ मतलब पार्सल होगा, पर उसने ये उम्मीद नहीं करी थी कि पॉपअप करके कुछ बजेगा या वो डर जाएगा। जैसे वो बजा, वो पीछे हो गया डर के मारे और कैमरा और उसका हाथ वाथ सब हिल गया। एंड वो देखते हैं कि उसमें कुछ भी नहीं था उसके अलावा, वो खाली ही था। तो वो वापस बॉक्स के पास जाता है और बॉक्स के अंदर ना रेड पेटल्स होते हैं हर जगह, ठीक है, और बीचों बीच एक लेटर लिखा होता है, लेटर गिरा हुआ होता है। सो डेविड नीचे झुकता है और वो लेटर उठाता है एंड वो लेटर खोलता है और वो पढ़ता है, और उस लेटर में लिखा होता है वेटिंग इन योर हाउस फ्रॉम 5 मिनट्स, यानी मैं तुम्हारे घर में 5 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ। अब डेविड को लगता है
ये कैसे हो सकता है, क्योंकि 2:30 बजे उस क्लाउन को आना था, अभी 2:35 हो रहे हैं, इसको एक कार्टन मिला है, उसके अंदर लिखा है कि वो 5 मिनट से क्लाउन अंदर वेट कर रहा है। बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पूरा घर लॉक्ड है, पीछे के दरवाजे, मेन डोर, सब कुछ लॉक्ड है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी अंदर एंट्री कर जाए। सो ये वो लेटर, वो नोट पढ़ के बहुत ज़्यादा डर जाता है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। वो उस नोट को फेंक के अंदर भाग के चला जाता है और अपना डोर लॉक कर देता है। टिल दिस पॉइंट ऑल्सो उसके जो हाथ में कैमरा होता है वो ऑन ही रहता है और वो ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। उसको लगता है कि मतलब ये सब तो मैं रिकॉर्ड कर ही लेता हूँ एनीवेज। अब तक उसके दिमाग में ये है ही नहीं कि क्या उसने करा और उसके साथ क्या क्या हो सकता है, तो वो सब रिकॉर्ड कर रहा है और उसको बहुत डर लग रहा है, बट फिर भी वो रिकॉर्ड कर रहा है। अब वो सोच रहा है कि मैं अपने रूम में जाता हूँ, उस वेबसाइट पे वापस जाऊँगा और सर्विस को कैंसिल कर दूंगा, तो मे बी जो भी है या जो भी आया है वो वापस चला जाएगा, यहाँ अब कुछ नहीं होगा। वो अपने रूम में जा ही रहा होता है। एंड इस घर का मैं आपको थोड़ा लेआउट भी बता देती हूँ, बिकॉज ये बाहर की स्टोरी और बाहर के घर कैसे होते हैं। तो ये था कि मतलब ये जड़ सहित जैसे अपने हाउसेज देखेंगे विला टाइप्स, वैसा ही था। और घर के अंदर घुसते ही ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ थी और लिविंग रूम सॉर्ट ऑफ हॉल वगैरह यहाँ पे था। तो डेविड चल रहा होता है और ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये घर का लेआउट मुझे इसलिए पता है क्योंकि ये सब वीडियो में रिकॉर्डेड है। ये सब जो ये स्टोरी है उसके अंदर एकदम डिटेल्ड वर्जन में है। जैसे ये जा रहा होता है कि दूसरी साइड जा रहा होता है, लिविंग रूम हॉल की साइड, वैसे ही इसको सुनाई देता है कि सीढ़ियों के ऊपर से कुछ आवाज आई है। सीढ़ियों के ऊपर से जो आवाज आई होती है वो किसी के भागने की होती है। अब इसको लगता है कि मे बी वो जो भी है वो ऊपर कहीं से तो खिड़की से चढ़ के आया है, कैसे भी आया है, बट ऊपर है। तो इसको लगता है कि इसको जल्दी से जाके वो कैंसिल कर देना चाहिए, जो भी इसने सब्सक्राइब करा है, जो भी इसने वो स्लॉट बुक करा है वो कैंसिल कर देना चाहिए। तो अंदर रूम में भागता है। तो अंदर रूम में भागता है इसको ना अपना लैपटॉप कहीं नहीं मिलता। एंड अब टू दिस पॉइंट ऑल्सो वो सब कुछ रिकॉर्ड करे जा रहा है। उसको ये अब है ही नहीं वो अपने ब्रेन में कि ये सब रिकॉर्ड ना करो या जो भी, वो भी रिकॉर्ड करे जा रहा है। और वो बात भी कर रहा है एज इन वो कोई सच में वीडियो बना रहा हो, व्लॉग बना रहा हो, वैसे वो बात भी कर रहा है कि मैं अभी कैंसिल कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए, दिस इज टू स्कैरी, आई कैन नॉट हैंडल दिस, ये वो। एंड वो अपने लैपटॉप को ढूंढ रहा है, उसे लैपटॉप नहीं मिल रहा। और जैसे ही वो अपने लैपटॉप की तरफ उसको नजर पड़ती कि अच्छा वो रखा लैपटॉप, पूरे घर की बत्ती चली जाती है, पूरा घर ब्लैकआउट। अपना तो घर है ही, उसके फ़ोन में भी फ्लैश है, तो तुरंत फ्लैश जलाता है और वो अपने लैपटॉप की तरफ जाने लगता है। वो अपने लैपटॉप की तरफ पहुंचता है, उसका लैपटॉप एक काउच पे रखा होता है कि फ्लैश में उसको दिखता है कि पीछे कोई खड़ा है। वो जैसे ही ऊपर लाइट करता है उसको दिखता है कि वो क्लाउन जो उसने जिसका स्लॉट बुक करा था वो एकदम पीछे खड़ा था। एंड वो क्लाउन को देख के बहुत डर जाता है, क्योंकि उस क्लाउन का होलिया कैसा होता है कि उसने क्लाउन वाले कपड़े पहन रखे हैं, पर वो पूरे के पूरे गंदे हैं, मिट्टी से खून से सने पड़े हैं। और उस क्लाउन का जो मेकअप होता है, जैसे वाइट फेस होता है यूजुअली क्लाउन्स का, और फिर उनके एक बहुत फनी नोज़ होती है, लिपस्टिक वगैरह होती है, सब कुछ। इंस्टेड ऑफ दैट उसकी एक ब्रोकन नोज़ होती है और जहाँ पे लिपस्टिक होती है वहाँ पे वो ड्राइड ब्लड पैचेस होते हैं। आँखों में यहाँ ऊपर नीचे घाव होते हैं, जैसे किसी ने उसकी आँखें ऐसे खोल रखी हो, मतलब पूरा कट मार रखा हो दोनों साइड। और वो काफ़ी स्केरी फेस होता है। और जब वो क्लाउन को डेविड देखता है तो वो हंस रहा होता है। डेविड ये देख के इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो पीछे हो जाता है, और वो पीछे होने के चक्कर में पीछे गिर जाता है, जिसकी वजह से डेविड के हाथ से उसका फ़ोन भी नीचे गिर जाता है। अब पूरे फ़ोन में ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें पूरा ब्लैकआउट है और बस डेविड की आवाज़ें सुनाई दे रही है, जहाँ पे वो अपना फ़ोन ढूंढ रहा है। फ़ोन का है वो मतलब ढूंढ रहा है, आवाज़ कर रहा है, उसको चीज़ें खटखटा रही है, लग रहा है, पर उसे फ़ोन नहीं मिल रहा। अब क्या होता है कि वो अपना फ़ोन ढूंढ ही रहा होता है, इतने में उसे फिर से ऊपर वाले फ्लोर से किसी के दौड़ते हुए हंसने की आवाज़ आती है। एंड डेविड को लगता है कि ये क्लाउन तो मैंने अभी देखा है, सो मतलब ये यही है, पर ऊपर कौन है। तो डेविड क्या करता है, अपने घर के पीछे के गेट से बाहर जाने की कोशिश करता है, पर उसके लिए ना तो अब उसके पास कोई लाइट है, पूरे घर की बत्ती बंद है। एंड उसको पता है कि यहाँ तो मे बी है क्या पॉसिबली 2 लोग घूम रहे हैं और 2 क्लाउन्स घूम रहे हैं, जो बहुत डेंजरस है। तो वो धीरे धीरे जाता है। इतने में ही वो मतलब ऐसा ज़मीन से उठा भी नहीं है, वो रिगड़ के जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब अपनी बॉडी को एकदम लेटे हुए लेके जा रहा है। इतने में ही उसके पैर पे एक हाथ आता है और वो हाथ उसे खींच लेता है, घसीटते हुए पीछे लेके जाता है। और ये चीखने की आवाज़ कि डेविड चीखता हुआ पीछे जा रहा है फ़ोन में रिकॉर्ड हो रही है अभी भी। उसे वो फ़ोन पीछे लेके जाता है, जो भी वो आदमी होता है या जो भी वो क्लाउन होता है, जो भी वो है। एंड जब आप जैसे कोई आपको खींच रहा है, आपका पैर पकड़ रहा है, तो आपका इंस्टिंक्ट क्या होगा कि आप उठो और उसका हाथ पकड़ लो। जब डेविड ये कोशिश करता है कि वो उठ के उसका हाथ पकड़ ले जिस हाथ से उसे खींचा जा रहा है, तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसके सामने कोई भी नहीं है।
वो हाथ जिसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मतलब उधर कोई भी नहीं है, बस वो खींच रहा है, अपने आप ही खींचे जा रहा है। वो हाथ हिला के पूरा आगे पीछे सब करके ट्राई करते हैं कि मे बी कहीं दूर से हो, किसी और एंगल पे, बट वहाँ कोई भी नहीं होता। वो जाता है एंड एट वन पॉइंट किचन में जाके वो रुक जाता है। किचन में अभी तक जहाँ तक ये स्टोरी का डिस्क्रिप्शन या जहाँ से भी मैं आपको ये स्टोरी बता रही हूँ, उस डिस्क्रिप्शन में किचन में कहीं पे भी रेड लाइट का कोई भी जिक्र नहीं है। ना ही डेविड ने बोला कभी कि वहाँ पे रेड लाइट थी, और ना ही ये कहीं पे भी डिस्क्राइब हुआ है। बट जैसे ही डेविड किचन में पहुँचता है, वहाँ पे एक रेड लाइट जलने लगती है। वो रेड लाइट फ्रिज की साइड से आ रही होती है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिज का पूरा दिख रहा है कि वहाँ पे फ्रिज रखा है। जहाँ पे फ्रिज होता है उसके एकदम सामने ही वो क्लाउन होता है, एंड डेविड को वो क्लाउन दिख रहा है वो रेड लाइट में, और वही क्रीपी क्लाउन जिसका भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया था। एंड डेविड को अभी भी लग रहा है जैसे उसके पैर किसी ने पकड़ रखे हैं, जैसे अभी भी उसको किसी ने जकड़ रखा है पैरों से, और वो उसे खींचता हुआ क्लाउन के पास लेके जा रहा है। वो धीरे धीरे क्लाउन के पास पहुंचता जाता है। जैसे ही डेविड उस क्लाउन के पास पहुंचता है, क्लाउन अपनी पॉकेट से एक पॉपर निकालता है, एकदम सिमिलर टू जो उस कार्टन को खोल के वो पॉपर बजा था, बिल्कुल वैसा। एंड जैसे वो पॉपर निकालता है और वो उसको बजाता है, यूज़ करता है, वैसे ही वो क्लाउन गायब हो जाता है। एंड डेविड अपनी आंखों के सामने देखता है कि अभी यहाँ पे पूरी कन्फेटी हुई और क्लाउन गायब हो गया, और डेविड चिल्लाने लगता है। कैसे पता नहीं, पर इतने में डेविड को अपना फ़ोन दिखाई देता है। उसको महसूस होता है उसका फ़ोन यही है, और ये फ़ोन लाया गया यहाँ पे डेलिबरेटली, क्योंकि वो तो पहले ही गिर गया था। उसे अपना फ़ोन दिखाई देता है और वो अपना फ़ोन चलाता है, उसमें टॉर्च जला के अब इधर उधर घूमने लग गया। वो अपने पहले तो पैर चेक करता है, क्योंकि उसके पैर में बहुत बर्निंग सेंसेशन आ रही होती है। वो अपना पजामा या जो भी उसने पैर रखा था उसे उठा के अपना पैर देखता है, तो उसके जो पैर की तरफ है ना, वहाँ पे हाथों के निशान होते हैं। बट द वियर्ड थिंग इज कि वो जो हाथों के निशान होते हैं वो कैसे ह्यूमन हैंड का प्रिंट नहीं था, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े फिंगर्स और बहुत बड़ा बड़ा हाथ था। क्योंकि ये बहुत वियर्ड बात है, तो डेविड ने सोचा कि मैं इसको सबको रिकॉर्ड करता हूँ कि मैं कहीं रिपोर्ट तो कर सकूँ, कहीं कंप्लेन तो कर सकूँ। डेविड फिर से अपना कैमरा ऑन करता है और ये सब रिकॉर्ड करने लगता है, और उसके पास फ्लैश कैमरा सब कुछ चल रहा है, एंड वो ये सब रिकॉर्ड कर रहा है और चलता जा रहा है। एंड वो चल रहा है कि इतने में उसे फिर से आवाज़ आती है कि ऊपर कोई भाग रहा है। जब उसको लग रहा है कि ऊपर कोई भाग रहा है और कोई हंसते हुए जा रहा है, इतने में उसे अपने पीछे से भी आवाज़ आती है डेविड, और जैसे ही आवाज़ आती है वो पीछे मुड़ता है, एंड जो क्लाउन अब तक दूसरे कमरे के कोने में खड़ा था और बहुत दूर से उसको दिख रहा था, मतलब इतनी दूर कि उसका पूरा फिगर भी नहीं दिख रहा था, फ्लैश उधर तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, 1 सेकंड के अंदर बहुत तेजी से फ्लैश की तरह भागते हुए इसके एकदम मुंह के सामने आ जाता है, जिससे डेविड फिर घबरा जाता है और फ़ोन उसके हाथ से गिर जाता है। बट दिस टाइम फ़ोन जिस पोजीशन में गिरता है, फ्लैश भी चल रही होती है और वो सब रिकॉर्ड भी हो रहा होता है। रिकॉर्ड ये होता है कि डेविड खुद का गला दबा रहा है और बोल रहा है कि मुझे मत मारो, दिस वॉज माई मिस्टेक, मेरी गलती थी, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा, मुझे मत मारो। और ये उसकी जो प्लीडिंग वाली आवाज़ है ये तो चल ही रही है, पर इसके साथ पीछे से 2 और वॉइसेस आ रही हैं जो क्लाउन के हंसने की वॉइसेस है। एक जो वहीं से सुनाई दे रही है जहाँ से डेविड की आवाज़ आ रही है, और दूसरी जो ऊपर से सुनाई दे रही है और बहुत दूर से आ रही है। अब जो डेविड को ये आवाज़ें आ रही है, डेविड की खुद की चीखने की आवाज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, डेविड को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। बस उसे एक बात पता है कि उसे वो लैपटॉप पे जाके वो सब्सक्रिप्शन या वो जो भी उसने स्लॉट बुक करा था उसे कैंसिल करना है, और सबसे पहले उसे वो टाइम देखना है, क्योंकि ये जो भी उसके साथ हो रहा है वो 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक होगा। एंड इन हिज माइंड ये जो भी है वो पैरानॉर्मल चल रहा है, और अगर 3 बज गए तो ये एक्टिविटीज़ एस्केलेट हो जाएगी और ज़्यादा होने लगेगी। सो उसके माइंड में सिर्फ एक बोलता है कि 3 बजे से पहले मुझे लैपटॉप पे जाके सब बंद करना है, और ये जो भी इसे रिकॉर्ड करके पुलिस में या जहाँ पे भी एक प्रूफ की तरह लेके जाना है, वरना मुझ पे कोई यकीन नहीं करेगा। सो बहुत देर तक तो वही स्ट्रगल दिखता रहता है फ़ोन के अंदर कि उसके गले पे वो अपना हाथ रख के कह रहा है कि मुझे मत मारो, और क्लाउन्स की आवाज़ आ रही है। 2 मिनट बाद स्टैटिक आता है और डेविड ज़मीन पे पड़ा हुआ मिलता है। वो एकदम अनकॉन्शियस हालत में होता है, जैसे उसे कुछ होश ही ना हो, और ये भी बहुत मतलब बिट्स एंड पीसेस में दिख रहा है, क्योंकि फ़ोन इस पॉइंट पे भी गिरा हुआ है, बट समहाउ फ़ोन की पोजीशन अब हो चुकी है ऐसी कि डेविड का फेस वगैरह दिख रहा है कि वो अनकॉन्शियस है, वो गिर गया है। अब ये सब हो ही रहा है कि एक ही सेकेंड के अंदर डेविड को कोई ड्रैग करता हुआ लेके जाता है, और एकदम दिखाता है, वीडियो में दिखता है कि कोई उसे खींच रहा है, बहुत स्पीड से वो पीछे की साइड जाता है। जब वो खींच रहा होता है तो इन द वीडियो
ऐसा लगता है कि फॉर अ स्प्लिट सेकेंड उसकी आंखें खुली थी और उसकी आंखें पिच ब्लैक थी, ऐसा दिखता है। अब ये कोई वो भी हो सकता है, मतलब गलत वो भी हो सकता है कि गलती से दिख गया हो या कुछ शायद कन्फ्यूजन हो वट एवर, बट लोग कहते हैं कि एट दिस पॉइंट वो ऑलरेडी पोजेस होने की मतलब जो एक प्रोसेस होता है उसके बीच में होता है। सो ये सब हो ही रहा होता है कि 15 मिनट तक बिल्कुल वीडियो में कुछ नहीं दिखता, आवाज़ें आती रहती है, कभी डेविड के चिल्लाने की, कभी उसके सॉरी हेल्प मी ये सब प्लीड करने की, कभी क्लाउन्स के हंसने की, कभी किसी के भागने की, पर कुछ दिखता नहीं है, पिच ब्लैक है हर जगह पे, और जो फ्लैश से लाइट जा रही है वही जा रही है। थोड़ी देर में लाइट ऑन होती है पूरे घर की एंड एक हाथ आता है। वो हाथ पहले कैमरा की साइड आता है, कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ हाथ दिख रहा है, और वो हाथ कैमरा को उठाता है। फ़ोन में वो कैमरा से हाथ जब हटता है तो वो डेविड की शक्ल होती है, और डेविड की दोनों आँखों में ऊपर और नीचे 2 बड़े बड़े कट्स होते हैं, और उसकी पूरी स्माइल ब्लड से होती है। मतलब वो हंस रहा है पर उसके पूरे फेस पे ब्लड पैचेस हैं, और वो बहुत क्रीपी तरीके से हंस रहा है, और उसके आधे से ज़्यादा दांत टूट चुके हैं, मतलब उसके दांत उखाड़ दिए गए हैं, और वो बहुत डरावना, बहुत बुरी स्टेट में लग रहा है। और वो बस वो हंसता है और वो कहता है कि मैंने खुद पैरानॉर्मल चीज़ों को रिकॉर्ड करके उसकी एग्जिस्टेंस आज प्रूव कर दी। यही उतनी वीडियो होती है, और उसके बाद वीडियो एंड हो जाती है। ये जो वीडियो है इसका डिस्क्रिप्शन, इसके क्लिप्स बहुत जगह पे डीप वेब पे मिल सकते हैं। ये जो वेबसाइट है, लोग कहते हैं कि ये वेबसाइट अभी भी अप एंड रनिंग है, और ये स्लॉट, ये सर्विस है, ये क्लाउन रेंटल सर्विस, अगर मेरी माने तो डेविड ने सिर्फ फेम, नेम और पैसे के चक्कर में करा, बट इसके साथ साथ उसने इसलिए भी करा क्योंकि उसको ना बहुत लोगों ने, जब वो ये पैरानॉर्मल वीडियोस बनाना चाह रहा था या स्टार्ट कर रहा था, बहुत लोगों ने बोला कि ये सब कुछ नहीं होता, मत कर, कुछ भी नहीं है, टाइम पास है, एग्जिस्ट नहीं करते। तो एक जितना उसको लोगों ने मना करा, वो उतना उस चीज़ के लिए पुश होता गया, फिर वो लालच में भी करता गया, और उसने एक ऐसी चीज़ करी जिसमें वेबसाइट ने खुद ने डिस्क्लेमर दे रखा था कि आपकी जान जा सकती है, पर फिर भी उसने वो करना बंद नहीं करा। वो चाहता तो वो एट एनी पॉइंट रुक सकता था, पर वो नहीं रुका। एंड इस चक्कर में उसने अपने साथ मतलब कुछ ऐसा करवा लिया कि अब किसी को पता ही नहीं कि डेविड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, क्या वो जिंदा है या वो मर गया है, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नोबडी नोज। बस ये डेविड की एक स्टोरी पता है और उस क्लाउन रेंटल सर्विस की एक स्टोरी पता है। बट अगर वो डिस्क्लेमर को देखने के बाद रुक जाता या 2 बजे उस रात को भी रुक जाता तो शायद आज डेविड जिंदा होता। शायद वो यूट्यूब में सक्सेसफुल नहीं होता, बट कम से कम जिंदा तो होता। आज वो ना तो सक्सेसफुल है ना ही जिंदा है, पता नहीं कहाँ है। बस एक चीज़ पता है कि उसकी वो लास्ट अपलोडेड वीडियो थी, और वो भी नॉर्मल इंटरनेट या वेब पे नहीं, डार्क वेब पे। ऐसे ही ना, ये कोई एक पहला किस्सा नहीं है, ऐसे बहुत सारे और किस्से हैं, डेविड के नहीं, इस गेम के नहीं, बट बहुत और मल्टीपल गेम्स के, बहुत और डीप वेब की गेम के। जैसे अभी तो मैं डीप वेब का बता रही थी, बट अब मैं आपको एक ऐसी गेम के बारे में बताती हूँ जो भी डिस्टर्बिंग और हॉन्टेड मानी जाती है। वो पहले नॉर्मल वेब पे या नॉर्मल इंटरनेट पे अवेलेबल थी और कोई भी उसे एक्सेस कर सकता था। इस गेम का नाम है मिस्टर शेफ, और ऐसा कहते हैं कि इस गेम के अंदर मतलब कुछ बहुत वियर्ड नहीं था। इस गेम के अंदर ये बहुत नॉर्मल वर्ड गेम थी। तो वर्ड गेम में क्या होता है बेसिकली कि आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए जाते हैं एक स्क्रीन पे, और आपको उनसे कोई वर्ड बनाना है। जैसे आपको कुछ 15 अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, तो आप उससे जितने ज़्यादा वर्ड्स बनाओगे उतना ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आप उतना ज़्यादा खेलोगे, इतना ज़्यादा जीतोगे। सो ऐसे करके बहुत अलग अलग तरीके की वर्ड गेम्स होती हैं। एंड ये बहुत पुरानी गेम है बाय द वे, और अब ये बैन भी हो चुकी है। सो एक कैरेक्टर होता है जिसने शेफ़ के कपड़े पहन रखे हैं, एंड एक टेबल है, पूरा शेफ़ का काउंटर वाउंटर है, उसके पूरे यूटेंसिल वगैरह सब कुछ सामान वगैरह है। और जहाँ पे इंग्रेडिएंट्स रखे होने चाहिए वहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, और जहाँ पे खाना बनता है वहाँ पे एक ट्रे में वर्ड्स बन रहे होते हैं। सो ऐसा कहते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसे प्रूफ्स हैं कि ये जो गेम है इसमें सिर्फ 4 लेवल्स लोग क्रैक कर पाए हैं, और 4th लेवल के बाद कोई बढ़ ही नहीं पाया। और ऐसा नहीं कि कोई हार्ड गेम है, इसमें बहुत एक नॉर्मल वर्ड्स, कैट, मैट, ये सब बना के भी आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हो, और मतलब बहुत ईजिली लेवल क्रॉस कर सकते हो। बट इस गेम में ग्लिच है जो आपको 4th लेवल को क्रॉस ही नहीं करने देगा। सो ऐसा कहते हैं कि ये बच्चों की गेम की तरह इंट्रोड्यूस हुई थी, तो बच्चे इस गेम को खेलते थे।
एंड क्या होता था कि वो बहुत पुरानी गेम है बाय द वे, तो जब ये गेम बच्चे खेलते थे ना तो उनको ना नाइटमेयर्स आते थे। जैसे अभी आपको याद होगा एक और गेम अभी बहुत फेमस हुई थी, उस चीज़ को भी काफ़ी साल हो गए, जैसे खेल के बच्चे अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे थे, खुद को मतलब सही नहीं कर रहे थे, और वो गेम बहुत ज़्यादा डेंजरस मानी गई थी, न्यूज़ में हर जगह थी। तो वैसे ही चीज़ें, वैसे ही न्यूज़ इस गेम के साथ भी एसोसिएट करके बताया जाता था कि जो भी मिस्टर शेफ जो भी बच्चा खेलता था उसे नाइटमेयर्स आते थे। और नाइटमेयर्स में क्या आता था कि वही शेफ है और इंस्टेड ऑफ मेकिंग वर्ड्स वो मतलब कुछ बहुत डरावना बना रहा है और वो बहुत डरावना लग रहा है। और ये एक दो नहीं, बहुत बच्चों ने, बहुत लोगों ने रिपोर्ट करा था। तो इस वजह से ये गेम बैन भी हो गई थी। और दूसरा रीज़न ये भी था कि ये ग्लिच था कि कोई 4th लेवल को पास नहीं कर पाता था। तो जब इस गेम से रिलेटेड इतने सारे इंसिडेंट्स हो गए कि कोई बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा, या ग्लिच है गेम में, या ऐसा बोला जा रहा है कि नहीं ये गेम ही कर्स्ड है, सो इस गेम को ना मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा मान दिया गया था कि अब इसको बैन करो, इसे कोई नहीं खेलेगा, इसमें कुछ तो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। और बहुत बच्चों में जिनको नाइटमेयर्स भी आ रहे थे उनके साथ ये नेगेटिव इफेक्ट्स हो रहे थे। जब ये सब न्यूज़ इतने वायरल हुए, इनफैक्ट अडल्ट्स ने भी, बहुत लोगों ने वो गेम खेलने की कोशिश करी, 4th लेवल कोई पास नहीं कर पाया, और जो भी वो गेम खेलता था सबको नाइटमेयर्स आने लग गए, सबको ऐसा डर सा लगने लगा और नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव प्रेजेंस फील होने लग गई। तो इन शॉर्ट ये गेम को बैन कर दिया गया और ये गेम डीप वेब पे सरफेस होने लगी। इस गेम के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्टोरीज भी फैलने लग गई, जिसके अंदर किसी बच्चे ने ये गेम खेली होगी तो उसको नाइटमेयर आया, उसने खुद को मार दिया, या किसी के पेरेंट ने गेम खेल के अपने बच्चे को मार दिया। बहुत सारी न्यूमरस स्टोरीज फैलने लगी इस गेम को लेके कि मिस्टर शेफ एक गेम है, उसके अंदर कुछ ग्लिच है, 4th लेवल कोई पार नहीं कर पाता और बहुत वियर्ड है। क्योंकि वो गेम इतनी ज़्यादा बदनाम सॉर्ट ऑफ हो चुकी थी, इसलिए कुछ लोग थे जो 4th लेवल को क्रैक करने की कोशिश करने लगे, एंड फॉर दैट उन्होंने कोडिंग और अपने टेक्निकल स्किल्स की हेल्प लेने की ट्राई करी। बहुत लोगों ने ट्राई करा बट कोई नहीं कर पाया सिवाय 3 लोगों के। अब ऐसा कहते हैं कि 3 लोग थे जिन्होंने वो 4th लेवल को क्रैक कर लिया और 5th लेवल पे पहुंच गए। बट उन 3 लोगों में से आज 2 लोग इस दुनिया में नहीं है एंड एक इंसान पागल खाने में है। इसका रीज़न कि उनके अकॉर्डिंग, जो वो बच गया था, जो पागल खाने में, उसके अकॉर्डिंग जब उसने वो 4th लेवल को क्रैक करा तो एक गेम जो वैसे तो बच्चों के लिए बनी थी और बिल्कुल हार्मलेस लग रही थी, एक वर्ड गेम लग रही थी, उसमें एक शेफ़ है, क्यूट सा डिज़ाइन है, सब कुछ सही है, 5th लेवल पे आते ही उसका पूरा इंटरफेस चेंज हो जाता है। वो शेफ़ एकदम क्रीपी फिगर बन जाता है एंड इंस्टेड ऑफ नॉर्मल वर्ड्स क्रीपी वर्ड्स आने लग जाते हैं। जैसे ऐसे वर्ड्स जो सैटानिक रिचुअल्स, सैटानिक सिंबल्स, पैरानॉर्मल चीज़ें, बहुत अलग अलग तरीके के गुनाह से रिलेटेड होती हैं, वैसे वर्ड्स आने लग जाते हैं। एंड वो वर्ड्स जब आप बनाते हो, आपके पास और कोई चॉइस भी नहीं है बाय द वे, आपको वही वर्ड्स बनाने पड़ते हैं। एंड जब आप वो वर्ड्स बनाते हो तो इंस्टेड ऑफ वो ट्रे में जहाँ पे आपको वो वर्ड बनता हुआ दिखता है, एक ग्लिच आता है जहाँ पे आपको एक शेफ़ दिखता है, एक रियल लाइफ शेफ़, जो इंस्टेड ऑफ मेकिंग फूड इंसान के शरीर के पार्ट्स को काट रहा होता है। एंड वो काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है और वो आपको क्लियरली नहीं दिखता, वो आपको स्टैटिक्स में और थोड़े थोड़े मतलब पिक्सल्स वगैरह में दिख रहा है, स्टैटिक्स में दिख रहा है, बहुत फिगर आउट करना ही मुश्किल है। बट वो स्टैटिक्स और वो पिक्सल्स और वो जो भी एक इमेज बनती है वो इतनी डिस्टर्बिंग होती है कि वो आपके ब्रेन पे इफेक्ट करती है। जो भी वो वेव्स होती है वो इतनी डिस्टर्बिंग है कि वो डायरेक्टली आपके ब्रेन को हिट करती है। ऐसा उस बंदे ने बताया जो इस गेम को क्रैक करके 5th लेवल पे पहुंचा था। उससे बताया कि जब वो 5th लेवल ही कर रहा था वो इतना डिस्टर्बिंग था कि वो 6th पे पहुंच ही नहीं पाया, वो 5th को ही पूरा नहीं कर पाया और उसने अपना स्क्रीन तोड़ दिया और अपनी आंखों को तक नोचने लगा कि वो मतलब कैसे भी विजुअल्स को अपनी आंखों से हटा पाए। बट वो करने के बाद भी उसे कुछ राहत नहीं मिली एंड फ़ोन वोन तोड़ दिया, मतलब लैपटॉप तोड़ दिया जिसमें भी वो कर रहा था, कंप्यूटर तोड़ दिया। एंड फिर भी जब वो मतलब अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे वही चीज़ें दिख रही हैं और ऐसा लग रहा है कि उसको वही स्टैटिक सुनाई दे रहा है। और इसी चीज़ की वजह से, क्योंकि इतना कंटिन्यूस होने लगी कि वो रात को सो नहीं पा रहा, उसको नाइटमेयर्स आ रहा है, वो भी बहुत बुरे कि जैसे वही उस शेफ़ की जगह और वही वो सब कर रहा है और वो सब उसको पूरे दिन ऐसा सुनाई सा दे रहा था और पूरे टाइम ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके पास ही हो रहा है। वो इतना डिस्टर्ब हो चुका था कि उसने खुद को जाके पागल खाने में एडमिट करवा दिया कि उसका ट्रीटमेंट हो सके। और उसके अकॉर्डिंग जो 2 लोगों ने या जो 2 लोगों ने ये ट्राई करा भी होगा उनके साथ भी यही हुआ होगा और शायद वो इस चीज़ को ले ना पाए हों, मतलब झेल ना पाए हों और मर गए हों या उन्होंने खुद की जान ले ली हो। सो दिस इज़
द स्टोरी ऑफ दिस गेम जिन्होंने क्रैक कर ली, जिन्होंने नहीं क्रैक करी 4th लेवल तक खेल पाए, वो भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो गए, उनकी भी बहुत सारी स्टोरी सर्कुलेट होती है और हर जगह है। ये जो गेम है, जब ये नॉर्मल वेब से बैन हुई थी तब तक बहुत लोग इफेक्ट हो चुके थे। जब ये डीप वेब पे गई तब और ज़्यादा लोग इफेक्ट हुए, क्योंकि जब लोगों को बोला जाता है ये काम मत करो, लोग ज़्यादा करते हैं। तो जितने भी लोग थे उन्होंने ट्राई करने की कोशिश करी, खेलने की कोशिश करी, और इसमें ऑफकोर्स अडल्ट ज़्यादा थे, तो वो सब बहुत ज़्यादा उन पे इफ़ेक्ट हुआ। सब ने अपनी स्टोरीज़ को फोरम्स पे अलग अलग जगह पे चैट बॉक्स में शेयर करा। कुछ तो ये 3 ही थे जिसमें से 2 बच ही नहीं पाए, और एक के साथ तो इतना बुरा हो गया कि वो पागल खाने में ही उसने अपनी आखिरी सांसें ली और वहीं पे वो मर गया। और मरते हुए भी उसके लास्ट वर्ड्स उसके डेथ बेड पे यही थे कि दैट गेम इज़ अ कॉल टू सेटन, कि मतलब अगर तुम उस गेम को खेल रहे हो तो मतलब तुम खुद सैटानिक एनर्जीज अपने पास बुला रहे हो। वो गेम कैसे आई वेब पे, किसने बनाई, कौन था, कैसे बैन हुई, क्या ग्लिच था, किसी को नहीं पता, नोबडी नोस। बहुत लोग हैं जो वो गेम को अभी भी ढूंढने की, खेलने की ट्राई करते हैं। पहले तो इंटरनेट के उस हिस्से को एक्सेस करना ही बहुत मुश्किल है, और अगर आप कर भी रहे हो तो आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, डोंट डू दैट। बट अगर आप कर भी रहे हो तो मतलब ध्यान में रख के करो कि बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं आपके एक्शंस के, जो शायद आप अभी ना देख रहे हो बट बाद में आपको पता चलेंगे। ये जो स्टोरी है ये मुझे खुद रिसर्च करते हुए पता चली थी, एंड इस पर मैंने बहुत देखा और मैंने बहुत और स्टोरीज भी पढ़ी जो इसी गेम से रिलेटेड थी, और वो भी इतनी ही हॉरिफिक थी कि बच्चों को इतने ज़्यादा नाइटमेयर्स आते थे कि वो पूरी रात सोते नहीं थे। एक बच्चे को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था इस नाइटमेयर की वजह से कि उसने कोशिश करी कि वो 2-3 दिन तक सोए ना, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ गया और उसके ब्रेन पे लास्टिंग इफेक्ट्स आए। ये सेकंड गेम थी जो आई गेस इंटरनेट के एक डार्क साइड पे, इसलिए मैंने इस स्टोरी के साथ बता दिया। एंड वो जो क्लाउन रेंटल वाला था वो तो है ही, बट ये सब स्टोरी सुनाने का ना एक तो पर्पस है ही कि चलो मैं आपको अवेयर कर रही हूँ, एंड कहीं ना कहीं ये मतलब थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट, जिनको थोड़ा भूतों की कहानियाँ सुनने में मज़ा आता है या ऐसे डार्क चीज़ें कंज्यूम करने में मज़ा आता है, उनके लिए भी है। बट एक तरफ से ये इन्फॉर्मेशन भी है कि सो दैट आप अवेयर रहो। अगर आपको कोई मना करे कि ये चीज़ मत करो तो मत करो, बिकॉज हो सकता है कि फिर आप ही प्रॉब्लम में फंस जाओ। सो वाई टू डू दैट। एंड में यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लोगों को अवेयर करें, डेंजरस चीज़ों से प्लीज़ दूर रहिए। और अगर आप ऐसी ही स्टोरी सुनना चाहते हैं, डरावनी, मिस्टीरियस या इंटरनेट के डार्क साइड से रिलेटेड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई एम ट्राइंग कि मैं वीडियोज़ और ज़्यादा से ज़्यादा लाती रहूँ, सो मेक श्योर कि आप इस चैनल के साथ बने रहिए।